हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बीके साइंस मास्टर में। आज हम क्लास 10 का एक बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं जो यूपी बोर्ड में 7 नंबर का पूछा जाता है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है। तो 2023 के लिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत संरचना और उसकी कार्यविधि क्वेश्चन आ जाता है कि विद्युत मोटर के सिद्धांत संरचना और उसकी कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो आज इसे आप सिंपल तरीके से याद करने वाले हैं, बिल्कुल एकदम आसान तरीके से इसे जानने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं पहले कि विद्युत मोटर क्या होती है। तो इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, विद्युत मोटर क्या होती है। एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। और इसके सिद्धांत की बात की जाए तो सिद्धांत बिल्कुल सिंपल तरीके से जानेंगे और यहाँ पर इसका चित्र बनाया गया है। तो आप चित्र भी आपको पेपर में ज़रूर बनाया है और आप अच्छे तरीके से उस चित्र को बना लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप चित्र को देख लीजिएगा कि देखिए यहाँ पर दो, ठीक है, संरचना इसके बारे में हम चित्र के माध्यम से हम संरचना जानेंगे। तो अभी हम पहले सिद्धांत के बारे में जानते हैं, फिर चित्र के माध्यम से उसकी संरचना को हम समझ लेंगे। तो पहले सबसे पहले सिद्धांत देख लीजिए। सिद्धांत क्या है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। देखिए कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। तो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। जो कुंडली को क्या करता है? उसकी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। यदि कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र होगी तो वह घूमने लगेगी। यानी बात सिंपल किसी बात से के सिद्धांत पर काम करता है कि आपने पढ़ा होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के सिद्धांत पर। जो फ्लेमिंग की अगर बात की जाए तो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के सिद्धांत पर क्या करता है? काम करता है कि जब हम किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर एक बल कार्य करने लगता है जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घुमाने का कार्य करता है। अगर कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र होगी यानी कुंडली सही होगी तो वह घूमने लगेगी, और अगर स्वतंत्र नहीं होगी तो वह नहीं घूमेगी। तो यह क्या होता है? सिद्धांत क्या होता है? तो जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली पर एक बल कार्य करता है जो कुंडली को अपनी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। अगर कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो कुंडली अपनी अक्ष पर घूमने लगेगी। और बात की जाती है कि जो विद्युत मोटर के सिद्धांत पर करती है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के सिद्धांत पर कार्य करती है। देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कुंडली के घूमने की दिशा कैसी है? तो वामावर्ती, यानी किसमें? बाएं हाथ की दिशा में होती है। और अब बात कर लेते हैं इसकी संरचना। इसकी मुख्य, वैसे तो बहुत से भाग होते हैं लेकिन इसके मुख्य 4 भाग होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर देंगे अब एन और एस आपके लिए दिख रहा हो। ये क्या होगी? आपकी चुम्बक होगी। ये क्या होगी? आपकी चुम्बक। ये क्या होगी? आपकी चुंबक होगी। ये क्या होगी? आपकी चुंबक। एक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, ये क्या होगी? आपकी चुंबक होगी। एन और एस क्या है? एक चुंबकीय क्षेत्र है। और यहाँ पर देखेंगे ये आपके लिए यहाँ पर दिख रहा हो, ये क्या है? आपकी आर्मेचर कुंडली। देख सकते हैं आर्मेचर कुंडली, ABCD आपकी क्या है? आर्मेचर कुंडली है जो किसकी बनी होती है? तांबे के तारों की बनी होती है। और यहाँ पर देखेंगे एक पूरी जो सीधी लाइन दिख रही है उस पर जो लगे जो आधे गोले दिख रहे हैं आपके लिए, तो क्या होगी? आपके विभक्त वलय होंगे। और यहाँ पर B1 B2 ये क्या होंगे? इस पर जो कार्बन की 2 पत्तियाँ होती हैं जो जिसे बोला जाता है क्या? बुरुश कहते हैं। हम क्या बोलते हैं? बुरुश कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बुरुश कहते हैं। कार्बन की 2 पत्तियाँ होती हैं B1 और B2 जो सर्पी यानी विभक्त वलय से जुड़ी होती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? बुरुश कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं बुरुशों से क्या जुड़ी जाती है? यहाँ पर एक बैटरी लगा दी जाती है जो जिसे यांत्रिक ऊर्जा से बोलते हैं कि हम अपने पंखे की मोटर देखी होगी तो उसमें क्या होता है कि जो पंखे घूमते हैं और उसमें लगा देते हैं तो पंखे में ये कार्य करती है। पंखा घूमता है, आपकी चक्की चलती है, सबके कौन सी मोटर होती है? यही विद्युत मोटर होती है। अभी हाँ उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले संरचना के बारे में देखते हैं। तो विद्युत मोटर के 4 प्रमुख भाग होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रमुख भाग होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अब क्षेत्र चुम्बक। तो हम देख चुके हैं कि क्षेत्र चुम्बक क्या है? आपका क्षेत्र चुम्बक। तो क्या होगी? एक शक्तिशाली, कैसी होती है? एक शक्तिशाली स्थायी चुम्बक होती है जिसके ध्रुव खंड N व S होते हैं। यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ कितना लिखना है कि यह एक शक्तिशाली चुम्बक होती है और इसके 2 ध्रुव खंड यानी N व S होते हैं। फिर बात करते हैं आर्मेचर कुंडली। तो आर्मेचर आप पढ़ चुके हैं कि एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो तांबे के तारों के, किसकी बनी होती है? तांबे के पृथक तारों से
जो कैसे एक लोहे की रोड पर तांबे की तार को लपेट कर बनाई जाती है। तो यहाँ पर कुंडली आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। पर देखिए आर्मेचर क्या होगा, यह तांबे के तार के अनेक फेरे वाली एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। देख सकते हैं ABCD एक कुंडली होती है जो कच्चे लोहे की किरोट पर तांबे के तार के पृथक्कृत फेरों को लपेटकर बनाई जाती है। यह एक चुंबक के ध्रुव N व S के बीच घूमती है। किस पर घूमती है, देख सकते हैं N व S के बीच में स्थित होती है और यहीं पर ही घूमती है, ठीक है। फिर अगले बात की, अगला पार्ट कौन सा होगा, विभक्त वलय। क्या होगा आपका, विभक्त वलय। तो आप विभक्त वलय देख सकते हो, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देख रहे हो आपके लिए विभक्त वलय। तो क्या होती है, A 2 अर्धवृत्ताकार वलय, ठीक है। कैसे होते हैं, देख सकते हो कैसे हो जाएगी आपकी, A 2 अर्धवृत्ताकार वलय अथवा दो खंडों में विभक्त एक वलय के रूप में होते हैं। देख सकते हैं दो खंडों में विभक्त एक वलय के रूप में होते हैं। आर्मेचर की कुंडली के सिरे इन दो अलग अलग वलयों L व M से जुड़े होते हैं, यानी L व M से, यानी जो सर्पी वलय से इनके दो ध्रुव खंड अलग अलग खंडों से जुड़े होते हैं, ठीक है। ये बात हो जाएगी। फिर होते हैं इसमें किस बात कर रहे हैं, बुरुश की। अगला पार्ट कौन सा होगा, बुरुश। तो बुरुश देखिए, विभक्त वलय कार्बन धातु की बनी दो पत्तियां B1 व B2 को स्पर्श करते हैं। देख सकते हैं ये क्या होती है, कार्बन B1 व B2 ये क्या है, कार्बन की पत्तियां हैं। उसकी भी ये आपकी क्या होगी, कार्बन की पत्ती होगी, ठीक है। कार्बन की पत्तियां होती हैं और देख सकते हैं कि B1 और B2 इसको स्पर्श करते हैं, इन्हें बुरुश कहते हैं। इन बुरुशों का संबंध दो संयोजक पैचों से करते हैं, दो संयोजक पैचों से हम करते हैं। देख सकते हैं दो संयोजक पैचों से इनका क्या करते हैं, संबंध करते हैं। तो इन ब्रशों का संबंध दो संयोजक पैचों से करके इनके बीच क्या लगा देती है, बैटरी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, बैटरी जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या जोड़ते हैं, बैटरी जोड़ देते हैं। और एक ब्रश से विद्युत धारा कुंडली में प्रवेश करती है तथा दूसरे ब्रश से विद्युत धारा बाहर निकलती है। जब हम बैटरी लगाते हैं इसमें तो एक ब्रश से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और एक कुंडली से विद्युत धारा बाहर निकलती है, ठीक है। इस प्रकार ये आपके ब्रश हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम इसकी, तो कार्यविधि क्या होगी कि हम क्या करते हैं, फिर हमने बात कर ली कि बैटरी जोड़ दी, तो हम जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, बैटरी से क्या करेंगे, कुंडली में विद्युत धारा डालेंगे, तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाओं, अब किसी हमने पता है किस सिद्धांत में पढ़ चुके हैं कि किस सिद्धांत पर काम करती है, तो फ्लेमिंग की बाएं हाथ के सिद्धांत पर काम करती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाएं AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगती हैं। कुंडली हम पढ़ चुके हैं, कुंडली कौन सी, एक आयताकार कुंडली है, एक ABCD, यानी AB तथा CD पर दो बराबर बल कार्य करते हैं, दो बराबर बल कार्य करते हैं, ठीक है, परंतु विपरीत बल कार्य करते हैं। ये दोनों बल एक बलयुग्म बनाते हैं जिसके कारण क्या होती है, कुंडली वामावर्त दिशा में, कुंडली किस दिशा में, कुंडली वामावर्त दिशा में घूमने लगती है, कुंडली किस में, वामावर्त दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ इसके सिरे पर अलग अलग विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। जो कुंडली पर देखें हमने पढ़े हैं कि जो विभक्त वलय होते हैं वे भी क्या होंगे, यहाँ पर जो जुड़ी थी अर्धवृत्ताकार छल्ले क्या होंगे, जी भी साथ में क्या करने, घूमने लगते हैं, ठीक है, घूमने लगते हैं। इन विभक्त वलयों की मदद से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर एक बल युग्म लगाकर एक ही दिशा में कार्य करते रहे, यानी इस प्रकार इसको रख देते हैं अर्धवृत्त के, कुंडली में लगातार धारा प्रवाहित हो रही और कुंडली घूमती रहे। और बात की जाती है फिर उसके उपयोग की, तो हम उपयोग किस में करते हैं कि बिजली के पंखे में, जल पंप में, गेहूँ पीसने की चक्की में एवं अनेक विद्युत उपकरणों में विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी विद्युत मोटर कंप्लीट होती है और आपके लिए 7 अंक आपके लिए देकर जाएगी।